प्रिय भागवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे, महाराज दयाशंकर, आज आपके समक्ष आपसे वादा किए के अनुसार फिर हम आपको जनकपुर ले चलते हैं। भक्तों, हमारे प्रभु राम और लक्ष्मण जी मुनि विश्वामित्र जी के साथ महाराज जनक जी के धनुष यज्ञ का निमंत्रण पाकर के अपनी यज्ञ से ही विश्वामित्र जी हमारे राम लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर आ गए थे। भक्तों, लक्ष्मण जी ने ये इच्छा की कि गुरुदेव, हमने जनकपुर नगरी को नहीं देखा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम दोनों भाई आज जनकपुर नगरी का भ्रमण कर ले और इसकी शोभा को हम लोग भी देखना चाहते हैं। गुरुवर विश्वामित्र जी ने, प्रभु राम जी ने भी लखन जी की बात पर हामी भर दी, तो हमारे गुरुवर ने आज्ञा दे दिया कि जाओ देखो, हमारे पूर्ववासी भी तुम दोनों के दर्शन के लिए लालायित हैं। तो आइए देखिए, मानस से कुछ पंक्तियां भक्तों आपके समक्ष निवेदित करने के बाद हम सीधा अपने पद पर आ जाएंगे। कि नाथ लखनपुर देखन चाहि, प्रभु सकोच डर प्रकट न काहि, जो राउर मैं आयुष पाऊं, नगर दिखाए तुरत ले आऊं। गुरु जी हमारे विश्वामित्र जी तुरंत आज्ञा देते हैं कि जाए देखी आओ नगर, सुख निधान दो भाई, और करहूं सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुर वासिन पाए, धाये काम धाम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, निरखी सहज सुंदर दो भाई, होहि सुखी लो चन फल पाई, जुबती भवन झरो खहीं लागी, निरखहीं राम रूप अनुरागी, कहीं परस पर बचन सप्रीति, सखी इन्हीं कोटि काम छवि जीती, सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा अस कही सुनी अति नाही, बै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम, और अंग अंग पर वारी है, कोटि कोटि रति काम। देख राम छवि को एक काहाई, देख राम छवि
एक सखी दूसरे सखी के को एक कहाई जोग जान की यह बर आहाई। एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि हे सखी, ये जो हमारे श्यामल वर्ण के प्रभु हैं, ये हमारी जानकी जी के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। तो देख राम छवि को एक कहाई जोग जान की यह बर आहाई जो सखी इन्हीं देखी नर नाहू पन परिहरी हठी करई विवाहू। एक सखी दूसरे सखी से कह रही कि हे सखी, यदि हमारे महाराज जनक जी कहीं इन दोनों बच्चों को, विशेषकर श्यामल वर्ण के जो हमारे प्रभु हैं, अगर देख लेंगे कि ये जो धनुष यज्ञ का आयोजन किया है वो करना हमारे महाराज जी स्वयं भूल जाएंगे और ऐसे ही सीधे तौर पर हमारी जानकी जी के ब्याह के लिए प्रभु राम का चयन कर लेंगे। इसमें स्वयंवर की और धनुष यज्ञ की जरूरत ही क्या है। देख राम छवि को एक कहाई जोग जान की यह बर आहाई जो सखी इन्हीं देखी नर नाहू पन परिहरी हठी करई विबाहू हर सही बर सही सुमन सुमखी सुलोचनी वृंद और जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो तहाँ तहाँ परमानंद भय सब सुखी देखी दो भ्राता भय सब सुखी देखी दो भ्राता बारी बिलोचन पुलकित गाता मूरति मधुर मनोहर देखी भयौ विदेह विदेह विशेषी। हमारे महाराज विदेहराज जनक जी आज स्वयं सदेह रूप धारण कर लिया। जो निराकार निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे, आज इन दो मूर्तियों को बच्चों को देख करके सुध बुध सब गंवा बैठे और लगा कि ब्रह्म सजीव मानव रूप लेकर के आज धरती पर उतर आया है। तो भयो विदेह विदेह विशेषी सहज विराग रूप मन मोरा थकित होत जिमी चंद चकोरा इन्हें बिलोकत अति अनुरागा बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। भक्तों, आज हमारे विदेहराज जनक जी स्वयं सदेह हो गए और धन्य मान दिया कि उस निर्गुण निराकार की क्या उपासना। आज जब हमारे सामने साक्षात ब्रह्म सगुण मनुज रूप स्वरूप धर करके इन बालकों के वेश में सामने है, तो दुनिया की कोई भी चीज बेकार है, फीकी है। तो ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी मन मुस्काए राम सुनी बानी रघुकुल मणि दश रथ के जाय। हमारे
जनक जी से मुनि विश्वामित्र जी इन दो बालकों का परिचय कह रहे हैं कि ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, मन मुस्काए राम सुनी बात। प्रभु राम लक्ष्मण जी भी बगल में खड़े हुए हैं जिस समय हमारे विश्वामित्र जी परिचय दे रहे हैं, और मन ही मन हमारे प्रभु मुस्का रहे हैं। तो कह रहे हैं कि रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। हे महाराज जी, हमें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज दशरथ जी ने हमारे अनुरोध करने पर इन दोनों बच्चों को हमारे सुपुर्द कर दिया है, और मैं प्रेम बस हमारा यज्ञ सफल संपादित हो जाने का आपका निमंत्रण पा करके इन बच्चों को भी साथ लेकर के आपके यहाँ आया हुआ हूँ। भक्तों, तो ये कुछ मानस से हमने आपके समक्ष चौपाइयां निवेदित कर दिया है, जिससे कि आप पूरे इस प्रसंग की भावनाओं से अवगत हो सकें। अब आइए भक्तों, हमने आपसे जो वादा किया था, आज बहुत ही सुंदर प्राचीन काल का चला हुआ हमारे पुष्प वाटिका में हमारी जनक नंदिनी श्री सीता जी का प्रभु श्री राम जी को देखने का, और प्रभु श्री राम जी द्वारा पहली बार आश्चर्यचकित मोहित स्वरूप वाली श्री जनक नंदिनी सीता जी को देखकर सुध बुध सब खो गए। मनो निमि तजे दिगंचर, जैसे जनक वंश के निमि महाराज ने अस्तांचल यानी अपना स्थान छोड़ दिया था अपनी बेटी को देख करके कि अच्छे ढंग से ये प्रभु को देख सके। हमारे रहने पर हमारी बिटिया संकोच खा जाएगी। निमि वंश ही तो महाराज जनक जी का था। निमि वंश से ही, निमि से ही रघुकुल और जनक जी का वंश अलग हुआ है। निमि तक एक ही सूर्य वंश था, यहीं से ये दो भाग हुए हैं। अर्थात निमि हमारे रघुकुल के भी पूर्वज हैं और हमारे निमि कुल के भी पूर्वज हैं, जिनके नाम से ये निमि वंश चला। तो भक्तों, इस प्रकार से आइए हमने उस प्राचीन पद को अपने भावों के अनुरूप नए सिरे से नए कलेवर में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का फैसला किया है। एक छोटे से संकीर्तन के बाद हम आपके समक्ष ये है जनकपुर पुष्प वाटिका का प्रभु राम और हमारी माँ सीता जी द्वारा एक दूसरे को अपलक देखने का ये बहुत ही सुंदर और मार्मिक पद आपके समक्ष निवेदित है। तो राम राजा की जय, सीता मैया की जय, राम राजा की जय, सीता मैया की जय, बोलो दशरथ सुवन चरो भैया की जय, राम राजा की जय, सीता मैया की जय, राम राजा की जय, सीता मैया की जय, बोलो दशरथ सुवन चरो भैया की जय, बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय। भक्तों, पुष्प वाटिका में हमारी माँ सीता जी नित्य प्रति की भांति माता सुनैना जी के अनुमति पाकर के सखियों के साथ गौरी माँ की पूजा करने हेतु आई हैं। उधर हमारे प्रभु राम और लक्ष्मण जी गुरु जी की पूजा हेतु पुष्प लेने हेतु चुनने हेतु जनक जी की पुष्प वाटिका में माली से आज्ञा लेकर के आए हैं, और भक्त वहीं पर एक दूसरे को कंकन किंकिन नूपुर धुने सुने। कहा राम लखन हृदय, यानी
कंगनों की, किंकिनी की और नूपुर पायलों में लगे हुए घुंघरुओं की मधुर धुन सुन करके एकदम से मानव मदन दुंदुभी दीनी मनसा विश्व विजय चहकीनी, एकदम से साक्षात कामदेव को लगाने वाले प्रभु राम जी भी स्वयं जनक नंदिनी जी को देखकर आज विमोहित हो गए हैं। भक्तों, बहुत ही मधुर पद है। आइए हम बगैर समय नष्ट किए हुए आपको हम ये पद सुनाते हैं। देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी, जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी, जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखें सिया को सिया राम को, राम देखें सिया को सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी, जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखें सिया को सिया राम को, राम देखें सिया को सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदनी, जब जनकपुर की गलियां गए देखने, जब जनकपुर की गलियां गए देखने, सब झरोखों से सखियां लगी झांकने, जब जनकपुर की गलियां गए देखने, सब झरोखों से सखियां लगी झांकने, देखते ही नजर से नजर मिल गई, देखते ही नजर से नजर मिल गई, सबकी अखियां गड़ी की गड़ी रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी। भक्तों, एक बार और इस पहली लाइन पर कि जब जनकपुर की गलियां गए देखने, जब जनकपुर की गलियां गए देखने, सब झरोखों से सखियां लगी झांकने। भक्तों, उस समय, जिस समय की ये बात है, इतना कड़ा अनुशासन था कि घर की बहुएं और शादीशुदा योग्य हमारी लड़कियां खुले आम नहीं निकला करती थी। मकान के दुमंजले पर
महल के में जगह जगह पर झरोखे बने होते थे। अंदर से बैठकर उन झरोखों से महल के बाहर सड़क से गुजरते हुए दृश्यों को देखा करती थी। तो भक्त वही है कि जब जनकपुर की गलियां गए देखने, सब झरोखों से सखियां लगी झांकने, देखते ही नजर से नजर मिल गई, देखते ही नजर से नजर मिल गई, सबकी आँखियां गड़ी की गड़ी रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदनी। बोली है एक सखी राम को देख कर, बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर। बोली है एक सखी राम को देख कर। भक्तों, जैसा मैंने मानस की चौपाइयों का उदाहरण देते हुए पहले ही बता दिया है, वही हमारी इस दूसरी लाइन में दूसरे ढंग से अपने भावों के अनुरूप वही भाव है कि बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर। लेकिन स्वयंवर के लिए तो शिव धनुष तोड़ने की ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञा हमारे महाराज जनक जी ने कर ली है। तो अब सखियां कुछ चिंतित भी हैं, ये तो कह रहे हैं, आपस में ये कह रही हैं कि इतनी सुंदर जोड़ी विधाता ने इसके पूर्व मैंने नहीं देखी। अगर हमारे भगवान ये जोड़ी बना देते हैं हमारी जानकी की और प्रभु राम जी की, तो बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर। सब में शंका बनी की बनी रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी। जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखें सिया को सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। दो आंखें हमारे प्रभु राम जी की और झरोखों से झांकती हुई दो आंखें हमारी जानकी जी की, हमारी माँ सीता जी की, तो दो और दो चारों आँखियां लड़ी की लड़ी रह गई। भक्तों, तो वही है कि बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर, पर धनुष। ये किशोर वय ये शंका मन में आ गई है कि पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर। सब में शंका बनी की बनी रह गई, राम देखें सिया को सिया राम को। बोली दूजी सखी छोट देखन में है। दूसरी सखी तुरंत प्रतिवाद करती है पहली सखी की बात का कि ये बारे मत आप समझो इन हमारे दोनों किशोर वय बालकों को। तो बोली दूजी
सखी छोटे देखन में है तुम चमत्कार, इनका नहीं जानती बोली दूजी। सखी छोटे देखन में है तुम चमत्कार, इनका नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। जो गिरी तो पड़ी की पड़ी रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदनी। भक्तों, जिस समय हमारे प्रभु राम और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी लिए ही जा रहे थे और सिद्धाश्रम के बिल्कुल करीब पहुंच गए, तभी मानो की सुगंध पा करके यह नरभक्षी नर पिपासनी ताड़का राक्षसी को सुगंध लग गई मानो की, और यह अचानक अपने क्षेत्र से निकलकर, वन से निकलकर और भागती भागती दौड़ती भागती एकदम से प्रभु श्री राम की तरफ आकर के भागी और खाने को दौड़ी। लेकिन भक्तों, प्रभु राम जी की सुंदरता को देखकर कुछ संतों ने तो यहां तक कहा है कि हमारी ताड़िका भी विमोहित हो गई, और उसने प्रार्थना किया था प्रभु राम जी से कि हे राघव, लोग कहते हैं कि आप भगवान हैं, लेकिन वास्तविकता में मैंने आज तक इतना विमोहित करने वाला स्वरूप इसके पहले कभी नहीं देखा था, कभी नहीं देखा था। तो हे राघव, थोड़ी देर मुझे आपका स्वरूप दर्शन कर लेने दे भगवान, उसके बाद आप जो चाहें हमें मार दें, हमें कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन जी भर के देख तो लें। भक्त कुछ संतों ने इस पर अपने भाव दे करके एक आध पद भी दिया, कभी आपको मौका मिला तो सुनाऊंगा। लेकिन विश्वामित्र जी ने तत्काल भगवान से कहा कि यह यज्ञ करने में विध्वंस डाल देती है, जगह जगह से रक्त बिखेर देती है, मृत प्राय जानवरों की हड्डियां अस्थियां जगह जगह बिछोड़ कर हमारी यज्ञ भंग कर दिया करती थी। हे राघव, इस पर दया मत खाओ कि ये स्त्री है। भगवान चूंकि विश्वामित्र जी के कहने पर ही आए थे, लिहाजा गुरु की आज्ञा मानना उनका धर्म था। एक ही बाण में हमारी ताड़िका राक्षसी को प्रभु ने उस समय अपने धाम भेज दिया है, मुनि गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हुए। लेकिन ताड़का ने यह अनुरोध किया था कि प्रभु, मारने के पहले थोड़ी देर आप जरा सा रुक जाए, मैं आपके इस मनमोहनी मोहक स्वरूप को जी भर कर देख लूं एक बार। भक्तों, कभी मौका लगेगा तो शायद मैंने अपने गुरु श्री राम, आध्यात्मिक गुरु, जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी के श्री मुख से एक ऐसा पद जिसमें ताड़का मोहित हुई है प्रभु राम जी के ऊपर और स्वयं कह रही है, अभी नहीं मारो राघो, तमन्ना यही है कि अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। भक्तों, ये पद भी आपको कभी वो हुआ तो अपने गुरु जी का ये मधुर पद आपको सुनवाएंगे। आज आइए देखिए कि बोली दूजी सखी छोटे देखन में है, बोली दूजी सखी छोट देखन में है, तुम चमत्कार इनका नहीं जानती। यहाँ जनकपुर आने के पहले ही गुरु जी की यज्ञ की रखवाली करते हुए ताड़िका जैसी भयानक राक्षसी, जिसने आसपास के जंगलों में ऋषि मुनियों का जीना दुर्लभ कर रखा था, एक ही बाण में मुनि ने मार दिया था। सुबाहु और मारीच को, सुबाहु को भी मार दिया था जो इसके ताड़का के पुत्र थे, और मारीच को न जाने क्या प्रभु ने
सोच करके बिना फल के बाण से संधान करके मार दिया था, और वो 400 योजन दूर जा करके, जान से तो नहीं मारा, लेकिन उस क्षेत्र से न जाने कितना दूर, जो आज मॉरिशस कहा गया वहां पर कहते हैं कि वो जाकर के गिरा था। तो इस प्रकार दूसरी सखी हमारे इन किशोरों का, विशेषकर प्रभु राम का यह पराक्रम बता रही कि बोली दूजी सखी छोटे देखन में है, तुम चमत्कार इनका नहीं जानती, एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी, जो गिरी तो पड़ी की पड़ी रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी, जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखें सिया को सिया, राम को राम देखें सिया को सिया, राम को, चारों आँखियां लड़ी की लड़ी रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदनी, सिय स्वयंवर में आए थे राजा बहुत, सिय स्वयंवर में। भक्तों, मेरा एक प्रयास शुरू से ही ये रहा है कि मैं भगवान की किसी लीला विशेष को संपूर्ण रूप से आप सभी भक्तों के समक्ष प्रस्तुत करूं। छोटा पद बना देने मात्र से अगर भगवान की लीला विशेष अधूरी रह जाती है तो उस पद का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए भक्तों, हमारे पद जरूर कुछ लंबे हो जाते हैं, लेकिन फिर आपको मानस पढ़ने की हमारी जरूरत नहीं रह जाएगी। भक्तों, मैंने भरसक प्रयास किया है कि प्रभु की वह लीला विशेष के संपूर्ण प्रमुख बिंदु अवश्य हमारे पद में आ जाएं। तो इसलिए मात्र जनकपुर पुष्प वाटिका में एक दूसरे को देखने तक सीमित नहीं था। मैंने जिसका उद्देश्य ही था शिव धनुष भंग करके और बल श्री जानकी जी के योग्य बल, क्योंकि 5 वर्ष की अवस्था में ही हमारे जानकी जी उस शिव धनुष को एक हाथ से उठाकर लीप कर पुनः रख दिया करती थी। इस आश्चर्य जनित घटना को अपनी आंखों से श्री जनक जी ने जब देखा तो मां सुनैना से आकर के बताया, और तभी ये प्रण कर लिया कि जब हमारी बेटी इस धनुष को उठा लेती है तो इसका ब्याह उसी परम पुरुष से हम कर सकते हैं जो हमारी बिटिया जैसी ही सामर्थ्य रखता हो, ना अधिक सही तो बिटिया के बराबर तो सामर्थ्यशाली हो ही, तभी तो जोड़ी सुघर होगी। तो भक्तों, वही है यहां पर। तो अब आगे हमने पूरा मतलब सीए स्वयंवर तक का विवेचन इस पद के जरिए आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो सीए स्वयंवर में आए थे राजा बहुत, सीए स्वयंवर में आए थे राजा बहुत, पर धनुष कोई तिल भर उठा ना सका, पर धनुष कोई तिल भर उठा ना सका, राम जी ने धनुष को उठाया था जब, राम जी भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरे न टारा। यानी 10,000 भूपों ने, राजाओं ने, जो कि विभिन्न भारतवर्ष के विभिन्न कोनों से आए हुए थे, अलग अलग भी अपना बल लगा करके हार चुके, और अंत में यह फैसला हुआ कि आओ हम सब लोग मिलकर इस धनुष को तोड़ देते हैं। अब उसके बाद वरमाला का फैसला
स्वयं कन्या के ऊपर डाल दिया जाए, जिसको वो चाहेगी उसके साथ हो जाएगा। लेकिन जब 10,000 भूप मिल करके भी उस धनुष को तिल भर हिला ही नहीं सके, उठाने की जो बात जाने दीजिए, तब जनक जी ने यही कहा है कि वीर विहीन मही मैदानी। हमें लगता है कि आज हमारी ये पृथ्वी वीरों से खाली है। भक्तों, बहुत सुंदर दृष्टिकोण है, लेकिन विषयांतर हो जाएगा। इशारे के लिए वही है, तो वही है कि सिए स्वयंवर में आए थे राजा बहुत, पर धनुष कोई तिल भर उठा ना सका। राम जी ने धनुष को उठाया था जब, सबकी आँखियां खुली की खुली रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी। जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखें सिया को सिया राम को, राम देखें सिया को सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी। नाम शंकर का लेकर था तोड़ा धनुष, नाम शंकर का लेकर था तोड़ा धनुष। मात गौरी को सीता मनाने लगी। भक्त पुष्प वाटिका में मन जाहि राचो, गौरी जी ने तो हमारी जानकी जी को आशीर्वाद दे ही दिया था कि मन जाहि राचो मिले ही सोबर सहज सुंदर सावर, आशीर्वाद दे दिया था। और हमारे प्रभु राम जी तो हमारे भोलेनाथ के स्वयं आराध्य हैं। इसके बावजूद हमारे प्रभु राम जी ने भी गुरु की वंदना करने के बाद हमारे भोलेनाथ से भी कृपा चाहिए। तो भक्तों, जब दोनों की कृपा मिल गई, भोलेनाथ जी की कृपा मिल गई, उधर हमारी गौरी जी पहले ही हमारी जानकी जी को दे गई थी, तो बात तो कुछ भी नहीं बची। केवल हमारे प्रभु को केवल वहां तक जाना था। हमारे भोलेनाथ जी का धनुष तो स्वयं इंतजार कर रहा था कि प्रभु क्यों विलंब किए हैं। तो फूल के समान उन्होंने अपने वजन को हल्का किया, और देखते देखते कोई देख ही नहीं पाया कि हमारे प्रभु ने कब धनुष को उठाया और कब तोड़ दिया, तो खंड कर दिया। भक्तों, वो मध्याह्न की बेला थी, वो मध्य दिवस था। इसकी भी बड़ी सुंदर व्याख्या है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 3 दिन इधर के निकाल दीजिए, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। बृहस्पतिवार को भगवान ने धनुष को तोड़ा था, और इधर शुक्र, शनिश्चर और रविवार, इतवार। न सुबह थी न शाम सायं थी, मध्याह्न दोपहर का समय था। न पृथ्वी पर था, धनुष पृथ्वी से कुछ ऊपर रखा था, न पूर्ण रूप में आकाश में था। ऊंचे मंच के ऊपर धनुष विराजमान किया गया था, तो न पृथ्वी पे था, न आकाश में था, मध्य में था। न एक किनारे था, पूरे आयोजन स्थल के मध्य में धनुष रखा गया था, और तमामों इस मध्य की व्याख्याएं की गई हैं। और भगवान ने तुरंत उसको उठाया और एक ही प्रयास में 2 खंड कर दिया। तो वही है कि नाम शंकर का लेकर था तोड़ा धनुष, मातु गौरी को सीता मनाने लगी। फिर जनक की प्रतिज्ञा है पूरी हुई, फिर जनक की प्रतिज्ञा है पूरी हुई। सारी शंका
धरी की धरी रह गई देख कर राम जी को जनक नंदनी देख कर राम जी को जनक नंदनी जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई राम देखें सिया को सिया राम को चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। आगे भक्तों देखें कि टूटते ही धनुष खल भली मच गई। जरा सा गौर कीजिएगा क्या क्या घटनाएं हुई हैं मानस के हिसाब से। तो टूटते ही धनुष खल भली मच गई आके पूछे परशु किसने तोड़ा धनुष। तुरंत परशुराम जी हमारे आक्रोश में वो होकर के और अपना सारंग धनुष लेकर के आ गए हैं, फरसा लहराते हुए। हमेशा वो आपने लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद महत्वपूर्ण सुना ही होगा। रे बालक काल बस बोलत तो ही न संभार धनु ही समत प्राण धन विदित सकल संसार। ऐसे ही बहुत सुंदर दृष्टांत हमारे लक्ष्मण और परशुराम जी का हुआ था। तो नाथ संबुधन हमारे भगवान ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा था कि नाथ संबुधन भंजन हारा वही है को एक दास तुम्हारा। परशुराम जी का आक्रोश हमारे भगवान ने शांत कर दिया कि भगवान कोई आप ही का दास होगा। अरे आप परशुराम है, मैं तो केवल राम हूं। नाथ शंभु धनु शंभु के इस धनु का भंजन हारा तोड़ने वाला कोई है को एक दास तुम्हारा, वो आपका दास ही होगा और किसकी मजाल है। भक्तों बहुत सुंदर दृष्टांत था। तो टूटते ही धनुष खल भली मच गई आके पूछे परशु किसने तोड़ा धनुष। राजे महराजे सबू हैं लगे कांपने राजे महराजे सबू हैं लगे कांपने। यहाँ आकर के गलती बड़ी हो गई देख कर राम जी को जनक नंदनी जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई राम देखें सिया को सिया राम को चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। भक्तों धनुष टूटने के बाद जितने भी राजा वहां आकर के बैठे हुए थे सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और सब कहने लगे कि भगवान हमने धनुष नहीं तोड़ा, हम तो केवल धनुष यज्ञ देखने आए थे कि कहीं ऐसा न हो कि परशुराम जी का क्रोध हमारे ऊपर चला आवे। तो वही कह रहे हैं कि बड़ी गलती हो गई जो इस धनुष यज्ञ में आ गए, अब भगवान ही बचावे। तो वही कह रहे हैं कि टूटते ही धनुष खल भली मच गई आके पूछे परशु किसने तोड़ा धनुष। राजे महराजे सबू हैं लगे कांपने यहाँ आकर के गलती बड़ी हो गई देख कर राम जी को जनक नंदनी जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई राम देखें सिया को सिया राम को चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। अब हमारे प्रभु श्री राम जी परशुराम जी को के क्रोध को शांत करते हुए कह रहे हैं कि बोले राघव मुनि मुझको कर दो क्षमा। बोले राघव मुनि मुझको कर दो क्षमा दास मैं राम
प्रभु तुम परशुराम हो, बोले राघव मुनि मुझको कर दो क्षमा, दास मैं राम। प्रभु तुम परशुराम हो, मर्जी थी आपकी छूते टूटा धनुष, मर्जी थी आपकी छूते टूटा धनुष। सब में खुशियां मची की मची रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी। जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखें सिया को सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। भक्तों एक बार इस लाइन पर आपकी कृपा और चाहेंगे कि बोले राघव मुनि मुझको कर दो क्षमा, बोले राघव परशुराम जी से कह रहे हैं, मुनि मुझको कर दो क्षमा, दास मैं राम प्रभु तुम परशुराम हो, मर्जी थी आपकी। हे मुनिवन आप ही की मर्जी थी तभी ये धनुष टूटा, तो मर्जी थी आपकी छूते टूटा धनुष। सब में खुशियां मची की मची रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदनी। जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखें सिया को सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। भक्तों सबसे अंत में भक्त दया शंकर का कहना है कि दया शंकर हुई प्रभु की ऐसी कृपा, दया शंकर हुई प्रभु की ऐसी कृपा, परशु फरसा उठावे तो उठ ना सका, दया शंकर हुई प्रभु की ऐसी कृपा, परशु फरसा उठावे तो उठ ना सका, मुनि ने पकड़े चरण मैं हूँ राघव शरण, मुनि ने पकड़े चरण मैं हूँ राघव शरण, छाई खुशियाँ बनी की बनी रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी। जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखें सिया को सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। भक्तों जैसा मानस में आप आगे देखते हैं कि परशुराम जी ने अंत में परीक्षा लेने के लिए हमारे राघव जी की अपना सारंग धनुष कहा था कि ये हमारे इस धनुष पर अगर प्रत्यंचा तुम चढ़ा देते हो तो मैं मानूंगा कि तुम प्रभु हो। और भक्तों तुरंत हमारे राघव जी ने जैसे ही हमारे परशुराम जी ने यह प्रश्न किया, तुरंत ही सारंग धनुष अपने आप आकर के हमारे राघव जी के हाथों में आ गया और तुरंत प्रत्यंचा अपने आप चढ़ गई और बोले कि परशुराम जी बतलाइए कि आप क्या चाहते हैं। उन्होंने तुरंत कहा कि हमारा अभिमान वो करके प्रभु मुझसे सब ले लीजिए, अब मुझे अब जाने दीजिए, मैं पहचान गया कि आप हमारे हर विष्णु अवतार हैं।
भक्तों वही चीज मेरी इस लाइन में है कि दया शंकर हुई प्रभु की ऐसी कृपा, पर सुफरसा उठावे तो उठ ना सका। बार बार अपने फरसे को लहराते थे लेकिन फरसा उठ नहीं सका प्रभु की माया के आगे। तो तभी जब ये देख लिया तो उन्हें तुरंत विश्वास हो गया कि ये हमारे प्रभु के श्री हरि विष्णु अवतार हमारे प्रभु राम है, सचराचर जगत के स्वामी। और तुरंत राघव के चरणों पर हमारे परशुराम जी गिर पड़े हैं। तुरंत हमारे प्रभु राघव जी ने अपने हाथों से उठाया है और एक बाण मार करके हमारे परशुराम जी का सारा अहंकार नष्ट करके और पुनः वो अपने पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए हैं। तो वही है कि दया शंकर हुई प्रभु की ऐसी कृपा, पर सुफरसा उठावे तो उठ ना सका। मुनि ने पकड़े चरण मैं हूँ राघव शरण, छाई खुशियां बनी की बनी रह गई। रख कर राम जी को जनक नंदनी, जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखें सिया को सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। भक्तों इस पद के मूल रूप से रचयिता ये 4 लाइन का पद था, श्री जगन्नाथ जी थे। उनकी यह एक अंतिम लाइन उनको श्रद्धांजलि स्वरूप भी देने की परम आवश्यकता है। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। हालांकि उनकी भी द्वारा दी गई 4 लाइनों को मैंने पुनः परिष्कृत और मानस के अनुरूप बना करके आपके समक्ष निवेदित किया है। पुरानी लाइनों आपके पद में से हूबहू कोई भी लाइन नहीं है और बाकी रेस्ट तो 4 लाइनें मैंने स्वयं निर्मित की हैं और उनके द्वारा भी हमारे महान संत विद्वान के द्वारा दी गई लाइनों को भी परिष्कृत करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। तो उनको भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी अंतिम लाइन ये है कि उठते ही शिव धनुष खलबली मच गई। उठते ही शिव धनुष खलबली मच गई। घबराने लगे भूप भूदर सभी, जगन्नाथ मन में मगन तब हो ही गए। सब में खुशियां मची की मची रह गई। भक्तों ये अंतिम लाइन हमारे जगन्नाथ महान संत जगन्नाथ जी की है कि उठते ही शिव धनुष खलबली मच गई। घबराने लगे भूप भूदल सभी। उन सभी राजाओं का बड़े बड़े मखौल उड़ाते हुए हमारे जगन्नाथ जी कह रहे हैं कि उठते ही शिव धनुष खलबली मच गई। घबराने लगे भूप भूदल सभी, जगन्नाथ मन में तब से मगन हो गए। सब में खुशियां मची की मची रह गई। भक्तों ये हमारे मूल रचनाकार श्री जगन्नाथ जी की अंतिम पंक्ति थी। उनको मैंने अपने शब्दों में उन्हीं के पद के द्वारा वो श्रद्धांजलि दी है। लेकिन अंतिम सबसे वो लाइन मैंने जो दी है इसका निचोड़ निकालते हुए कि दया शंकर हुई प्रभु की ऐसी कृपा। दया शंकर हुई प्रभु की ऐसी कृपा, पर सुफरसा उठावे तो उठ ना सका। मुनि ने पकड़े चरण मैं हूँ राघव शरण, छाई खुशियां बनी की बनी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी, जो जहाँ थी
खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखें सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदनी। धन्यवाद भक्तों, ये बहुत ही सुंदर सा जनकपुर भ्रमण और पुष्प वाटिका तथा धनुष यज्ञ तीनों यानी संपूर्ण रूप को समाहित करते हुए मेरे द्वारा बनाया गया यह पद आपके समक्ष निवेदित किया। मुझे आशा है कि मेरे पूर्व पदों की ही भांति हमारे इस पद को भी आपका वही प्यार और आशीर्वाद मिलेगा जो अब तक आपने हमारे सभी पदों को दिया। भक्तों, यदि हमारा ये पद भी आपको पसंद आता है तो कृपया मोबाइल के बाएं किनारे पर ऊपर को दर्शाते हुए अंगूठे को दबा करके लाइक भी करेंगे, जिसको देख करके मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है कि हमारे भक्त को हमारा ये पद वास्तविकता में हृदय से पसंद है। भक्तों, एक निशान छोड़ करके एक तिरछा निशान शेयर का भी होता है, आप उसको भी दबा दें, जिससे आपके मोबाइल से संबंधित आपके घर परिवार और इष्ट मित्र और परिचितों के मध्य भी हम अपने इस पद के माध्यम से सीधा प्रभु की कृपा पहुंचाने में समर्थ हो सके। और भक्तों, सबसे अंत में शब्दों में लिखा हुआ SUBSCRIBE सब्सक्राइब शब्द होता है, उसको भी दबा दें। भक्तों, उससे दो फायदे होते हैं। एक तो हमारा चैनल आप तक सब्सक्राइब कर देते हैं, जिससे मुझे देखकर हार्दिक प्रशंसा होती कि इस घोर कलयुग में भी प्रभु के गुणगान को सुनने वाले हमारे भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और भक्तों, दूसरा सबसे बड़ा फायदा आपको होता है कि प्रति 10वें दिन YouTube चैनल पर अपलोड होने वाला मेरा नया पद सीधा YouTube चैनल की ओर से भेजी जाने वाली एक स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से, जो SMS के रूप में हल्की सी झंकार देता हुआ या विशिल देता हुआ आपके मोबाइल पर आपको सूचना दे देता है कि महाराज जी का कोई नया पद YouTube चैनल पर अपलोड हो गया है। और भक्तों, यदि आपके पास समय हुआ तो आप तत्क्षण हमारे उस पद को सुनकर प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, मुझे पूरी आशा है कि आपका प्यार और आशीर्वाद मेरे ऊपर ऐसे ही बना रहेगा और हमें YouTube चैनल पर आप सभी भक्त बनाए रखेंगे। आपकी कृपा का मैं हृदय से आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।